जनाबाई का नाम सुना है? जनाबाई, जनाबाई गांव में रहती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, नामदेव जी के घर पोंछा लगाती थी, नामदेव जी के यहाँ बाई का काम करती थी जनाबाई। भक्त नामदेव जी बहुत बड़े भगत थे और भक्तों का जूठन मिल जाए तो भी कल्याण हो जाता। एक तो नामदेव जी बहुत बड़े भक्त, फिर नामदेव जी की बाई काम वाली, वो कैसी होगी जरा सुनो। जनाबाई नामदेव जी के घर झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए आया करती थी, चेली थी जनाबाई। जैसे मीराबाई रैदास भक्त की चेली थी, रैदास जी की शिष्या थी मीराबाई। रैदास जी की क्या थी? शिष्या। मीरा ने कहा है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीरा के गुरु रैदास भक्त थे और जनाबाई के गुरु थे नामदेव जी। नामदेव जी ने मंत्र दिया था, विठ्ठल विठ्ठल जपती थी जनाबाई और ऐसा प्रेम करती थी भगवान से, ऐसा प्रेम करती थी। और ऐसे एक बार जनाबाई का दर्शन करने कबीरदास जी, जनाबाई के बड़े चर्चे थे कि भाई बड़ी भक्त है, तो जनाबाई का दर्शन करने कबीरदास जी गए। तो कबीरदास जी ने जनाबाई के पास जाकर बोला, जनाबाई से कहा, क्यों ये जनाबाई का घर कौन सा है? तो जनाबाई से पूछ रहे हैं जनाबाई का घर कौन सा है। तो जनाबाई बोली, बाबा क्या करोगे जनाबाई से मिलकर? अरे मैंने सुना है बड़ा भजन करती है जनाबाई। अच्छा। तो जना ने कहा, सुनो, वो पड़ोसन हमारे कंडे ओपले चुरा कर ले गई है, थोड़ा हम लेके आए, तुम बैठो। कबीरदास जी बोले, राम राम राम, तुम तो बड़ी भगत हो, तुम कंडे ओपलों के पीछे भाग रही हो? हाँ, ओपलों के पीछे बड़ी मेहनत से तो थापे हैं। कबीरदास जी बोले, अब तो तुम्हारे कंडे चोरी हो गए, तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे? अरे बाबा जी चलो। कबीरदास जी को लेके गई जनाबाई, बोले मेरे कंडे अलग हैं। पड़ोसन के पास गई, ए पड़ोसन निकल। वो आई, ए जना क्या हुआ? तू मेरे कंडे चुरा के ले आई, ओपले चुरा कर ले आई? हाँ, तेरे ओपले चुराऊंगी क्या? मेरे से आता नहीं है थापना। हाँ हाँ, वो देख, वो मेरे ओपले रखे हैं, वापिस कर। कबीरदास जी बोले, जना कैसे माना जाए कि ये तुम्हारे ओपले हैं? तो जना ने कहा, बाबा कबीर, जिन ओपलों को तुम कान में लगाओगे और कान में लगाने से जिन ओपलों से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि निकल रही हो, वो ओपले से जना के ओपले हैं। सचमुच कबीरदास जी ने उन ओपलों को कान से लगाया तो जो ओपले जनाबाई के थे उनसे तो निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल, और जो उस पड़ोसन के ओपले थे उससे कोई आवाज नहीं। अब कबीरदास जी समझ गए, राम राम, सच कहता है, सच कहते हैं लोग कि ये जना बहुत बड़ी भक्ता है। कबीर जी ने प्रणाम किया जना को। ऐसी जनाबाई थी जो बात आपसे कर रही थी, जितनी देर उसने आपसे बात की उतनी देर में भी उसकी दिल की धड़कन से केवल विठ्ठल विठ्ठल ही निकलता था। ऐसी भक्ति मती जनाबाई गृहस्थी में रहकर, परिवार में रहकर, काम करती हुई, बर्तन धुलती हुई उसने विठ्ठल को प्राप्त किया था। और एक बार नहीं, अनेकों बार उसने प्रत्यक्ष विठ्ठल भगवान का साक्षात्कार दर्शन किया था। जनाबाई ने काम करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती थी, नामदेव जी के घर जाके उनके खाए के बर्तन धुल के आती थी, और मंदिर जाती, विठोबा जाती तो झाड़ू पोंछा करती रहती और सबको भगवान की कृपा से प्रसाद पवाती रहती। कहा जाता है उसके रोम रोम से विठ्ठल की ध्वनि निकला करती थी। क्यों? वो तो पूजा नहीं करती थी, ऐसे आरती उतारती, वो तो माला फूल नहीं चढ़ाती थी, वो केवल क्या करती थी मेरी माँ? केवल प्रेम करती थी। आज आप स्पष्ट भाषा में समझ लो, भगवान से किया गया सच्चा प्रेम ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और बाकी तुमको लगता है माला पहनाना पूजा है, नारियल तोड़ना पूजा है, सोना चांदी भगवान को चढ़ाना पूजा है, पैसे चढ़ाना पूजा है, ये नहीं मेरी माँ, भगवान से प्रेम करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब ये बताओ कितना प्रेम है? जना को इतना था, नामदेव जी को इतना प्रेम था कि कुत्ता रोटी, मैंने कथा में सुना दिया आपको, कुत्ता रोटी दबा के भागा तो नामदेव जी ने कुत्ते से
सब लोग कह रहे हैं कुत्ता है, नामदेव जी बोले ये भगवान है। हे विट्ठल तुम रोटी लेके जा रहे हो, घी तो चुपड़ लो, घी तो चुपड़ लो। दुनिया कुत्ता देखती है पर नामदेव जी कुत्ते में अपने विट्ठल भगवान का दर्शन, और अंत में भगवान निकलते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। राजा परीक्षित का भी जब उद्धार कराना था तो उन्हें भी भागवत सुननी पड़ी कि नहीं। किसी को सांप डस ले तो सांप का डसा हुआ व्यक्ति जल्दी से मुक्त नहीं होता, वह मुक्त कैसे होता है? केवल भागवत से। राजा परीक्षित को मरना था कैसे? सांप के डसने से श्राप लगा था कि तुम्हें 7वें दिन सर्प डसेगा। सांप का डसा हुआ जल्दी से मुक्त नहीं होता, इसलिए उनके लिए भागवत है, अर्थात भागवत अंतिम है। जीवन में जब कहीं श्राद्ध करने से भी किसी की मुक्ति ना हो, पिंडदान से भी किसी की मुक्ति ना हो, तब भागवत जी कहती हैं कोई मेरी शरण में आए तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। कितना भी बड़ा पतित तो हो भागवत जी पावन कर देती। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बोले उसे क्या करना चाहिए? कम सोना चाहिए, कम सोइए, कम खाइए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कीजिए। ज्यादा खाने वाला हमेशा बीमार रहता है, कम खाने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है। इसलिए कम मतलब इतना भी कम ना खा लो कि अब बिना खाए हड्डी हड्डी दिखने लग जाए। भूखे भी नहीं मरना है और बहुत पेल के भी नहीं खा लेना है, बीच का संतुलन। एक आदमी बहुत खाता था, इतना खाता था, एक बार भंडारे में गया, इतना खाया तो लोगों ने कहा भैया बीच बीच में पानी तो पी लो। तो वो बोला बीच तो आए, बोले बीच बीच में पानी पी लो, तो वो बोला बीच तो आए, बीच ही नहीं आ रहा उसका। अब बीच आए तो पानी पिया। आज प्राणी मात्र का जीवन केवल हाय हाय करने में गुजर जाता है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं फिर मरने वाले को क्या करना है? सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान का भजन करना कैसे? सब में भगवान मानकर। हम सभी को अपनी दृष्टि बदल लेनी चाहिए, हम सभी को अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। हम सब में भगवान को देखने का अभ्यास बनाएं। हमें सब में किसका दर्शन करना चाहिए? सब में कौन है? अच्छा मैया आप बताओ सब में भगवान है या नहीं? कैसे हैं? कोई आपसे कहे कि सब में भगवान कैसे हैं, सिद्ध करके बताओ। आप सिद्ध कैसे करेंगे? आओ अब हम आपको सिद्ध करके बता दें, सिद्ध करके बता दें। हाँ, आपने जो गले में मंगल सूत्र पहना है वो किस चीज का, किस धातु का है? मैं ये बताओ किस धातु का बनता है? सोने का, सोना ही है ना, गोल्ड ही है। अच्छा कान में आपने बाले पहने हैं वो किस चीज के हैं? सोने के। हाथ में चूड़ी किसी ने सोने की पहनी है तो वो काहे की है? वो भी हाँ, चूड़ी भी सोने की, हार भी सोने का, बाले भी सोने की, नाक में नथ भी सोने की, माथे पे बिंदिया भी सोने की। सब में क्या है? सब में क्या है? जोर से। सब में सोना है, परंतु सबके नाम अलग अलग हैं कि नहीं? बिंदिया, नथ, चूड़ी, हार, बाजूबंद, पायल, नाम अलग अलग हैं, रूप भी अलग अलग हैं। पायल का रूप अलग है, चूड़ी का रूप अलग है, बालों का रूप, नाम भी अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है, पर सब में एक चीज तो कॉमन है। क्या? गोल्ड तो सब में कॉमन है। नाम अलग है, रूप अलग है, पर सबके भीतर वही सोना समाया है। उसी प्रकार कहने में तो ये स्त्री जान पड़ती है, देखने में तो ये पुरुष जान पड़ता है। देखने में ये चींटी है, ये हाथी है, ये शेर है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गधा है, ये चूहा है। देखने में नाम और रूप अलग अलग है, पर भीतर तो सबके वही परम तत्व परमात्मा समाया हुआ है। जैसे हर आभूषण के भीतर सोना समाया है, उसी प्रकार जीव मात्र में परमात्मा बैठा है। जीव मात्र में कौन है? इसलिए जब जीव मात्र में परमात्मा है तो क्यों ना उसको ही देखने का अभ्यास किया जाए।
अब आप ये ना देखा करो कि ये पुरुष है, अब आप ये देखा करो कि ये पुरुष के रूप में भगवान है। अब आप ये ना देखा करो कि ये स्त्री है, अब ये देखा करो कि ये स्त्री के रूप में भगवान है। ये ना देखा करो कि ये हाथी है, हाथी के रूप में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में वही ईश्वर समाया है तो अब ये देखो देखने की बातें, सबका अपना अपना देखने का क्या होता है मेरी माँ, क्या होता है, क्या बोलो आप, नजरिया। एक बगीचा था, सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्प थे, उसमें पुष्प वाटिका थी, बहुत सुंदर। सड़क के किनारे बड़े 10-20 एकड़ के खेत में सिर्फ गुलाब था और बड़ा सुंदर वाला गुलाब, बड़ा अद्भुत और बड़ा खिला हुआ गुलाब दिख रहा। वाह वाह कितना सुंदर, खड़ा आदमी रोड में है और सुंदर सी महक आ रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग है, गुलाब ही गुलाब, गुलाब ही गुलाब, गुलाब। वहां से एक व्यापारी निकला तो व्यापारी ने देखा, ओहो गुलाब का बगीचा, ये हमें मिल जाए तो हम बड़ा व्यापार शुरू कर देंगे। व्यापारी ने गुलाब के बगीचे को देखा तो किस नजरिए से, व्यापार के नजरिए से। व्यापारी वहां से सोच कर चला गया। थोड़ी देर बाद वहां से कोई बिहारी जी का भक्त गुजरा, तो जब भक्त ने गुलाब का बगीचा देखा तो हो भगवान, ये बगीचा हमें मिल जाता तो बिहारी जी का पूरा मंदिर इससे सजाकर बंगला बनाते पुष्पों का। बिहारी जी का इससे क्या करते, श्रृंगार करते। अब समझिएगा, एक ही बगीचे को दो लोगों ने देखा तो दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग था कि नहीं। एक व्यापार के नजरिए से देखता है, एक प्रभु के प्यार के नजरिए से देखता है। अब आप ही बताओ कि किसका देखना सार्थक हुआ। देख रहा है गुलाब को पर याद किसकी आ रही है, बिहारी जी की, वाह। और दूसरा देख रहा है गुलाब को, याद आ रही है व्यापार की, पैसों की। तो यह नजरिया ही तो है। आपके सामने स्त्री खड़ी है, अब आपके नजरिए में क्या दम है, आप उस स्त्री को स्त्री के रूप में देख रहे हैं या भगवान के रूप में देख रहे हैं। आपके सामने पुरुष खड़ा है तो आप उसे पुरुष के रूप में देख रहे हैं या भगवान के रूप में देख रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं ऐसा नजरिया बनाओ मेरी माँ कि सब में तुम्हें वह परमात्मा ही नजर आए, सब में ईश्वर नजर आए। जब पुरुषों को देखा करो तो भगवान को याद किया करो कि उसी परमात्मा ने इस पुरुष को बनाया है। स्त्रियों को देखा करो तो भगवान को याद किया करो कि वही परमात्मा ने इस स्त्री को बनाया है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। अपना नजरिया हो, इसलिए हम कहते हैं कि सब में भगवान को देखने का नजरिया बनाओ। निज प्रभु मैं देखा ही जगत सीय राम मैं सब जग जानी सर्वम खलविदम ब्रह्मा। आज के बाद मेरी माँ ये व्रत लो, मेरे भाई मेरे बच्चे सारे लोग ये व्रत लो, भैया जी मैया जी दादाजी सब व्रत लो कि आज से जिसे देखेंगे तो भगवान के रूप में देखेंगे। सब में कौन है, सब में जगन्नाथ जी हैं, सब में बिहारी जी हैं, सब में द्वारिकाधीश जी हैं, सब में मेरे राम लला बैठे हैं। स्त्रियों को देखा करो तो इस भाव से
कि हमारी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी हैं, ये हमारी माता सीता हैं, ये हमारी माता लक्ष्मी हैं ये। और पुरुषों को देखा करो तो हमारे नारायण हैं ये, हमारे राम हैं ये, हमारे श्री कृष्ण हैं ये। बस खत्म बात, सब भगवान, समस्या खत्म। बड़े बड़े साधु संत ऐसी तो करते हैं। एक बेटे ने पापा से कहा, पिताजी पिताजी हमें सब लाल देखना है। अब सबको लाल तो कर नहीं सकते थे, तो पिता ने उसको लाल कलर का चश्मा पहना दिया। अब जो चश्मा लाल लगा तो फिर वो जिसे देखता सब लाल, स्त्री देखे तो लाल, पुरुष देखे तो लाल, पानी देखे तो लाल, बादल देखे तो लाल। जो दिख रहा था सब कैसा, क्यों दिख रहा है लाल? क्योंकि चश्मा जैसा होगा, अरे दृष्टि जैसी होगी सृष्टि वैसी ही तो दिखेगी। इसलिए दृष्टि में बिहारी जी को बिठा लो तो सृष्टि में भगवान अपने आप बैठ जाएंगे। बिहारी जी को अपनी आंखों में बसा लो। जब बिहारी जी का चश्मा, भक्ति का चश्मा यहाँ लगेगा तो जो देखोगे सब भगवान है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्यः, कथा सुनो श्रोतव्यः, और कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन हमें करना चाहिए। आप लोग अपने घर में कीर्तन करते हैं कि नहीं? आधा घंटा रोज व्रत लो। आप सामान्य व्रत किया करो ना किया करो, अमावस्या पूर्णिमा का व्रत करो अच्छी बात है, ना करो तो भी अच्छी बात है, पर अपने घर में आधा घंटा कीर्तन करना है, ये व्रत जरूर लो। रोज आधा घंटा कीर्तन करना, ये व्रत जरूर, ये व्रत कल्याणकारी है। आधा घंटा कीर्तन जिस घर में होता है उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता। कलयुग आंख उठा के भी नहीं देख सकता। इसलिए जहां भगवान, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। इसलिए राम को बिठाइए, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण किया करिए, काम करते रहा करिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। और जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः, जितासनो आसन किया करो, ज्यादा से ज्यादा योग किया करिए। स्वस्थ रहना है ना तो योग करना पड़ेगा मेरी माँ। प्राणायाम करती हो कि नहीं मैया जी? भस्त्रिका प्राणायाम जरूर किया करिए। बाकी प्राणायाम करो तो अच्छा है, नहीं करो तो ठीक है, पर भस्त्रिका प्राणायाम कैसा है? गहरी सांस भरो, फिर प्रेशर से छोड़ो, फिर भरो छोड़ो, फिर भरो छोड़ो, ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम आप करेंगे तो सर्दी भी नहीं होगी, फेफड़े भी मजबूत रहेंगे, लकवा जैसी बीमारियां कभी नहीं होंगी। भस्त्रिका प्राणायाम सबको ही करना चाहिए। मैया आप करती हो? किया करो, पाचन तंत्र भी बढ़िया रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। ज्यादा से ज्यादा करो भस्त्रिका प्राणायाम, जितना ज्यादा कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट खूब आनंद से करो। ये प्राणायाम सबको स्वस्थ रखने वाले प्राणायाम है। सर्दियों में भी प्राणायाम करेंगे तो स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, शरीर इतना बढ़िया हो जाता है इस प्राणायाम से। आप स्वस्थ रहें, हम तो यही चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शीर्षासन जरूर कराया करो, बच्चों की मेधा बुद्धि बढ़ती है। शीर्षासन जानते हो? सिर के बल खड़ा करना। पहले दीवार के सहारे खड़े हो, फिर अभ्यास करेंगे तो अपने आप खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ जमीन में रख के सिर के बल खड़े होना है। ये कैसा आसन है? शीर्षासन है। कब करना है? रोज सवेरे बिना खाए पिए सवेरे करो। सुबह उठकर बढ़िया पानी पी लो, पानी पीने के बाद फ्रेश होके बढ़िया नहा धो के फिर बढ़िया आराम से करो शीर्षासन। बच्चों को विशेष कराया करो आसन, इससे बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं। और सुखी रहने के लिए मैं आपके पास एक उपाय लेके आया। आपको सुखी होना है कि नहीं? आज मैं आपको सुखी करूंगा। कौन कौन होगा? मैं ये आपको सुखी नहीं होना है तो बढ़िया, हम बता रहे हैं आपको। जिसे सुखी रहना हो उसको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। किन बातों का? जितना विधाता दे रहे हैं उतने में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संतोष रखना चाहिए।
जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। इसलिए विधाता जितना दे रहे हैं उसमें हम सभी को संतोष मानना चाहिए। जब जमीन पर लेट जाने से काम बन जाता है तो पलंग खरीदने की क्या जरूरत है? अब एक आदमी था, बड़ा गरीब था, वो सबको देखता था कि सब पलंग में सोते हैं, तो वो बोला हमारे पास भी पलंग होता। तो पलंग लेने गया दुकान। भैया ये पलंग कितने का है? दुकानदार ने कहा भैया 3000 का है। अरे बड़ा महंगा, कोई सस्ता है? हाँ ये सस्ता वाला 700 रुपए का है। अच्छा 700 का आ जाएगा? हाँ पर भैया हमारे पास तो 300 रुपए हैं। अच्छा 300 रुपए हैं और पलंग 700 का है, अब क्या करें? एक काम करो 300 बचाओ, पलंग खरीदने का झंझट ही मत करो। जब जमीन पर सोने से काम। अच्छा हम जमीन पर सोते हैं और आप पलंग में सोते हैं तो क्या हमें नींद नहीं आती क्या? क्या ऐसा है कि पलंग में सोने वाले को ही नींद आएगी? जमीन पर सोने वाले को नींद आती है कि नहीं आती है? कई बार तो बड़े महंगे महंगे पलंग में सोने वालों को भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, फिर भी उल्लू की तरह जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। अरे नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए, नींद आने के लिए तो परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं तो 50,000 का पलंग भी आपके घर पे क्यों ना हो, कोई गारंटी ले सकता है कि इस 50,000 के पलंग में नींद आ जाएगी? इसलिए नींद आएगी कब? जब विधाता जितना दिया उसमें हमें क्या होगा? इसलिए भैया खर्चा कम करो, जमीन पर सो जाओ। महाराज जी हम जमीन में सो जाएंगे, पर तकिया तो एक लाना ही पड़ेगा बढ़िया वाला, तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने, भैया तकिया कितने का है? अच्छा वाला लोगे तो 300। अरे 300 का तकिया? तो फिर सस्ता वाला ले लो। कितने का है? बोले 50 रुपए का। अरे राम राम राम, 50 रुपए का तकिया? तो फिर क्या करें? 50 रुपए बचाओ। भगवान ने एक तकिया दे रखा है। कौन? जमी पर लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने। भगवान नारायण को भी कभी देखा होगा आपने, तकिया लगाए देखा है? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं तो ठाकुर जी ऐसे किए, वो हाथ का ही बल है। इसलिए जीवन में लोगों को देखकर जीवन ना जिया करो कि फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास बंगला है। अरे है, भगवान करे और रहे, पर आप क्यों अपना संतोष खोते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों अपना कलेजा जलाते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों दुखी होते हैं दूसरों को देख देख कर? अरे वो जैसा है तुम भी जियो, तुम भी आनंद से रहो। सुखी रहने के लिए धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सुखी रहने के लिए जरूरत है तो केवल संतोष की। यदि मैं 1000 रुपए महीने कमाता हूँ और मुझे संतोष है तो बहुत है 1000 रुपए, और नहीं तो 10 लाख रुपए महीने भी कमाऊं और संतोष नहीं है तो 10 लाख भी किसी काम के। संतोष तो है ही नहीं। इसलिए जब आवे गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा धन धूल की तरह है। किस धन के सामने? किस धन के सामने मेरी माँ? संतोष। इसलिए विधाता जितना बढ़िया आपको दे रखा है, जितना दे रखा है उसमें आपको केवल 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। ये संतोष है।
अब कहो महाराज जी, एक सज्जन थे वो हमेशा गाना गाते थे, गुरुजी हमने तो चांदी के बर्तन रखे, हम तो चांदी की थाली में खाते हैं, चांदी के लोटा में पानी पीते हैं। एक सज्जन थे वो गाना गाते, हम तो चांदी के बर्तन में खाते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पी। अरे पागल, अच्छा ये बताओ, आप चांदी की थाली में खाते हो और चांदी के लोटे में पानी पीते हो तो आपकी भूख और प्यास मिट जाती है, और हम पत्तल में खाते हैं और हम मिट्टी के बर्तन में पानी पी, और हमारे पास तो मिट्टी का नहीं हो तो हम अंजलि में पानी पी लेते। अंजलि ये क्या है? ऐसे भी पानी पिया जाता है कि नहीं? अच्छा, ऐसे में प्यास बुझेगी कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि केवल चांदी का लोटा होगा तो ही प्यास बुझेगी। तो फिर जब ऐसे पानी पीने से प्यास बुझ सकती है तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखें? हाँ या ना? अरे भगवान ने दिया है तो रखो, चांदी का सोने का लोटा भी रखो, पर जब नहीं है तो विधाता ने ये अंजलि तो दी है ना। भगवान करे सोना चांदी का, भगवान करे सोना चांदी भले ना दें पर ये हाथ पांव स्वस्थ रहें, यही विधाता से प्रार्थना। नहीं तो सोना चांदी बहुत और हाथ ही काम नहीं कर रहे। चांदी के लोटा में भी कोई दूसरा पिवा रहा है, आपको तो अच्छा लगेगा? अरे शान तो ये है कि अपने हाथ से पानी पियो। अच्छा, और सुनो, तो प्यास मिटाने के लिए मेरी माँ सोने और चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती प्यास बुझाने के लिए। अच्छा, पानी मीठा कब लगता है? जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। प्यास है तो यूं पानी पी लो, ज्यादा संग्रह ना किया करो। जितना विधाता दे रहे हैं रोया ना करो, भगवान उन्हें पड़ोसन के पास तो चांदी का गिलास, हमारे पास तो नहीं है, अब लगे रोने हे भगवान। अरे तुमको पानी पीने से मतलब कि चांदी की गिलास चबाओगे? प्यास ही तो बुझानी है। अब पड़ोसन थोड़ी चांदी की गिलास चबाती रहती है उसके पास तो है, आपके पास नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान देंगे, मेहनत करो। पर जब तक नहीं है तब तक क्या रखो? संतोष रखो। हाजी दिगवल के लादऊ। अच्छा, आपकी पड़ोसन ने पिछले महीने 5,000 की साड़ी खरीदी तो आपका भी मन हुआ, ओहो मेरे पास भी 5 की होती है ऐसी। अच्छा, हमारी माताएं बड़ी भोली होती हैं, किसी ने साड़ी खरीदी है तो जरूर पूछेंगी पहचानने वाली, कब खरीदी, कहां से खरीदी, और रेट जरूर कंफर्म करती हैं कितने की है, और वो भी 5 की 10 में बता देती है। हाँ, हम भी कम हैं क्या? 5 की साड़ी 10 में कह देती है। लो, अब तुम्हें ज्यादा ही गरज हो तो जाओ कंफर्म करो भैया कितने की दी है उसको। इसलिए झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अरे हमारी पड़ोसन भगवान करे वो सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, आप भगवान करें सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, अच्छी महंगी करोड़ रुपए की साड़ी हो आपकी, हम तो ये चाहते हैं। पर जब तक नहीं है तब तक संतोष रखो, जब आएगा तो भगवान। देखो दिन सबके बदलते हैं। अच्छा, गांव में आप बताओ, जहां सारे लोग कचरा फेंकते हैं उस कचरा फेंकने के स्थान को क्या बोलते हैं? कचरे का ढेरा भी बोलते हैं, घूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए, मैं एक छोटी सी कहावत गांव में सुना था, आज मुझे लगता है कि मैं वो सुनाऊं आपको, पर मैं सोचा कि पहले कंफर्म कर लूं आप मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं, तो मैं घूरा उपयोग कर रहा हूं। हमारे गांव में कहते हैं, कहावत है कि घूरों के दिन भी बदलते हैं। घूरे के दिन भी कैसे? ये बात कब मानी गई? गांव के सारे लोग जहां घर का कचरा फेंका करते थे उस गांव में एक महात्मा जी आ गए, तो उस महात्मा जी ने उस घूरे की जगह को साफ करके वहां ठाकुर जी का मंदिर बना दिया, और अब लोग वहीं बैठ के कीर्तन भजन करते हैं। इसको कहते हैं घूरों के दिन बदलना। यदि घूरों के दिन बदलते हैं मेरी माँ, तो मेरे बिहारी जी पे विश्वास रखना, तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। जब तक नहीं बदल रहे हैं तब तक तुम संतोष रखना। तब तक क्या रखना? जब आवे संतोष धन। अभी तुम्हारा समय बुरा है ना, तो डालडा घी चुपड़ के खा लो,
सरसों का तेल चुपड़ के, मैंने भी सरसों का तेल रोटियों में चुपड़ के नमक लगा लगा के खूब खाया है ना। घी का जुगाड़ नहीं है तो सरसों का तेल खाते हैं। सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के हमने खूब खाई है। हमने तो डालडा घी भी खूब खाया चुपड़ चुपड़ के। अपने को तो लगता है यही देसी है। छोटे से थे तो जो मिला सब ले आते थे और चुपड़ के खा लेते थे। तब तो पता ही नहीं था देसी क्या डाल, खाने से मतलब बस खा लिए। जब तक आपके दिन अच्छे नहीं हैं तब तक भैया रोटी में तेल सरसों का ही लगा लो और नमक चुपड़ के खा लो और विधाता पे विश्वास रखो। आज तुम नमक रोटी खा रहे हो सरसों का तेल चुपड़ के, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर में दूध दही घी की नदियां बहेंगी। आएंगे वो दिन, घूरों के दिन बदलेंगे, आपके जरूर दिन। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत एक दिन दुनिया का सबसे अमीर संपन्न देश बनेगा। मेरे देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। मेरे देश में सब समृद्धवान बनेंगे, सारे बच्चे शिक्षित होंगे, सारी माताएं सुखी होंगी, सारे पुरुष संस्कारी होंगे, सारा घर, हर घर से भगवान की ध्वनि निकलेगी, हर घर से भगवान की पूजा होगी, आरती होगी। वो राम राज्य आएगा, मुझे विश्वास है। वो संतोष रखिएगा। विधाता जितना दे रहे हैं, पड़ोसन ने आज 5000 की साड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में ये ना सोचो कि वो पहनी है मैं, ना ना, ये हीन भावना ना रखो। भगवान से कहो विधाता वो और अच्छा पहने और उनको देना, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पड़ोसी ने अभी घर की ओपनिंग की, बड़ा आलीशान घर बनवाया, 80 लाख रुपए लगाए घर में और बड़े बड़े कमरे और बढ़िया श्रृंगार किया है घर का। 80 लाख रुपए खर्च किए घर बनाने। ओहो, देखती बनता। और अपने पास तो अपने घर में ऊपर चादर लोहे की लगी है, टीन जानते हैं लोहे का। हमारे यहाँ तो मिट्टी 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 मिट्टी। हमारे यहाँ जब घर बना था हमारा, तो हमारे यहाँ इंदिरा आवास योजना का पैसा मिला था। वो भी 20,000 मिलता था घर बनाने को। घर था नहीं हम लोगों के पास। हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो मंदिर वाले लोगों ने कहा कि मंदिर खाली करो। अब खाली तो कर दें भैया, पर जाएं कहाँ छोड़ के। उस समय हम बहुत छोटे थे। हमारे पिताजी का स्ट्रगल हम आपको बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे थे पर समझते सब चीजें थे। तो गांव के लोगों ने कहा चलो मंदिर खाली करो। बड़ा दबाव बनाया, राशन पानी सब बंद कर दिया, खाली करो मंदिर। मंदिर में पुजारी थे पिताजी, हम पूजा करते थे मंदिर। कहा चलो खाली करो। तो पिताजी ने कहा भैया अभी उस समय बरसात, सावन का महीना चल रहा था। बोले सावन में कहाँ जाएंगे खाली करके, भाई बरसात में तो चिड़िया अभी घोंसला खाली नहीं करती, कहाँ जाएंगे। तो गांव वालों ने उन लोगों ने कहा जिनका मंदिर था, नहीं नहीं खाली करना पड़ेगा। समस्या तो ये थी कि खाली कर तो दें भगवान, पर गरीबी इतनी थी कि डेरा रखेंगे कहाँ, खाली तो कर देंगे। तो उन लोगों ने सामान निकाल निकाल के फेंक दिया। उस समय हमारे पिताजी ने हमारी माँ के नाम पे 20,000 रुपए इंदिरा आवास का मिला था। तो इंदिरा आवास के पैसे में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो हाथ में आया 15,000। तो 15,000 से एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक रेल के डिब्बे की तरह, वो भी मिट्टी की चिनाई, मिट्टी की ईंट ले आए और मिट्टी की चुनाई, क्योंकि सीमेंट की चिनाई, सीमेंट की जुड़ाई नहीं, इतनी ताकत। 15,000 में कैसा घर बनेगा। तो और ये 2002 और 2003 के बीच की घटना है। मिट्टी के ईंट मिट्टी के ऊपर जुड़ाई थी और एक जैसे करके यहाँ वहां से कर्जा लेके भी छत डल गई और अभी छपाई नहीं हुई, प्लास्टर नहीं हुआ, और हम लोग रहते थे और आनंद से रहते थे, खुश रहते थे। उस घर में रहे हैं, उस घर में रह के किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी असंतोष रखा। गांव में सबके पक्के घर थे, अच्छे लोगों के घर थे, अपना जैसा था अच्छा था। हाँ, पर विश्वास था
कि यदि नीति और नियत अच्छी है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो बदलेंगे। कहा ना, घूरों के दिन बदलते हैं। ये मुहावरे जो है ना मेरी माँ, कहावत जो हैं, इनको हमने आजमा कर देखा है। ये कहावतें सब हम पर गुजर चुकी हैं, इसलिए हम कथा आपको प्रैक्टिकली सुनाते हैं, लिखी बात नहीं सुनाते, ज्यादा जो प्रैक्टिकली होती हैं वो सुनाते हैं। तो उस हाल में भी हम प्रसन्न थे, हमारा परिवार प्रसन्न था, माँ प्रसन्न थी, पिता प्रसन्न थे, आज भी प्रसन्न है। तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तेरी पूजा करते हैं और तूने बरसात में ही बाहर करा दिया। कोई बात नहीं, एक छोटी सी जगह थी, जब तक, अब वो तो घर से निकल गए और घर बनने में भी फिर भी 4 महीने तो लगेंगे, 6 महीने, तो 6 महीने फिर एक दूसरी छोटी सी जगह पे पूरा परिवार गुजारा। वहीं बनाना था, वहीं खाना था, वहीं सोना था, वहीं रहना था। तो जीवन में, किसके जीवन में कब संकट आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, इसलिए हर हाल में विधाता का धन्यवाद दो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं किसी भी हाल में रहूं, बस आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने उन्हें नहीं भुलाया तो याद रखना, यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि वो संकट इसलिए आ रहे हैं कि विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं। विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर कसौटी में कस के देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पक्का है। इसलिए विधाता कांटे दे तो कांटों में रह लो, और पुष्प बिछाए तुम्हारे रास्तों में तो पुष्पों में रह लो। विधाता तब कच्चे घर में रखा था, तब भी हम खुश थे, अब विधाता आपके बीच में बिठाया है तो भी हम खुश हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, सदा मुस्कुराते रहिएगा, किसी को ये मत महसूस होने दीजिएगा कि आप बहुत दुखी हैं। आप हमेशा कैसे रहिएगा, हाँ, हर हाल में हमें खुश। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमें गांव के कुछ लोगों ने घर से निकाला था, तब हमें लग रहा था हमारे साथ बुरा हुआ, पर देखो परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर वो आज भी स्मरण बना हुआ है कि जब किसी को आप घर से निकाल देते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। जब मेरे भीतर ये दर्द था, तब फिर मैंने उन माँओं का भी दर्द समझने में देर नहीं लगाई। घर से निकालने वाले के भीतर कितना दर्द होता है, उनका दर्द भी वही जान सकता है जिसको कभी किसी ने घर से निकाला हो। तो मुझे भी घर से निकाला गया था, तो मैं उस दर्द को, उस फीलिंग को समझता हूँ। तो मैं अपनी उन माँओं के दर्द को भी भली भांति समझता हूँ, जो दर्द लेकर माएँ वृंदावन आती हैं, जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब मुझे पता चला कि शायद विधाता मुझे इस दर्द की अनुभूति देने के लिए मेरे साथ बचपन से परमात्मा इस काम के लिए मुझे हर हाल में मजबूत करते रहे, मुझे बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। भगवान ने मुझे माँओं की सेवा के लिए इसलिए चुना है क्योंकि भगवान ने बचपन से मुझे ऐसे ही माहौल में रखा है, तैयारी वैसी भगवान ने कराई। कहते हैं ना, जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, तो जिसने खुद कभी, जो खुद अपमानित होता है वही समझ सकता है कि अपमान क्या होता है ना। चलिए, विधाता ने
अब हमें मान अपमान को सब भूलकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे विधाता, आपने जो किया अच्छा किया। यदि मेरे बचपन में वो घटनाएं ना घटती तो शायद मैं इस क्षेत्र में माँओं की सेवा में पता नहीं आज आगे आता कि नहीं। इसलिए विधाता जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद भगवान को मुझे यहाँ बिठाना था। भगवान बिहारी जी इस दास के हाथ से माँओं की सेवा करवाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये सारी लीलाएं रची। इसलिए इन माँओं की सेवा में, जिन माँओं का अपना कोई नहीं है, आज मेरे पास रोती रोती एक माँ आ गई। आज जीवन में पहला केस ऐसा आया कि माँ को बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया कि माँ तुम बहुत काली हो, दिखने में अच्छी नहीं हो, और उसकी पत्नी बड़ी सुंदर होगी, अच्छे घर की होगी। तो वो बोल दिया, उसकी बहू और बेटे ने ये कह के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, इसलिए निकाल दिया। अब जब बच्चे घर से निकालते हैं माँ को, तब ये दास समझता है कि उस दर्द, वो दर्द क्या है। शायद आप समझें या ना समझें, पर मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे भीतर वो दर्द है, इसलिए मैं इस दर्द को महसूस करता हूं। इसलिए ये दास उन माँओं के दर्द में केवल रोता नहीं है। किसी का दर्द सुनकर रो देना तो सरल है, पर उस दर्द में अपने दोनों हाथ बढ़ा देना सहयोग के, ये थोड़ा सा कठिन है। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो सीता को रोता हुआ देखकर सबने रोया था, सब रोए थे, पर सहयोग के हाथ तो केवल जटायु ने खड़े किए थे ना। सहयोग के लिए हाथ किसने बढ़ाए थे? जटायु ने। बस भगवान श्री परीक्षित जी, सुखदेव भगवान जी परीक्षित को कह रहे हैं कि देखो, विधाता जो दे रहा है संतोष रखिए। शरीर भगवान की सेवा में लगे, जीवन भगवान में लगे, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान का स्वभाव कैसा है? सुखदेव जी भगवान के स्वभाव से परीक्षित का परिचय कराते हैं। कैसे हैं भगवान? भगवान कैसे हैं? विदुर जी के घर जाते हैं, दुर्योधन के घर जाते हैं, शांति का प्रस्ताव रखते हैं, महाभारत ना करना, शांति से काम कर लो। पर भगवान की बात तो दुर्योधन समझने को ही तैयार नहीं है, समझते ही नहीं है। दुर्योधन परेशान करता है। भगवान से कहता है, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं देता, वो जब मरा तो क्या लेकर गया? नहीं ना। लेकर जाना ना आपको है ना मुझे है, फिर भी हम एक एक इंच जगह के लिए लड़ते और मरते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर वैराग्य की कमी है, त्याग की कमी है। प्रिय भक्तों, मेरी माँ, जब दुर्योधन ने कहा, माँ ने भोजन बनाया है, केशव भोजन कर लो, भगवान ने कहा, दुर्योधन हम जरूर भोजन करते आपके घर पर, तब जब आप हमारी बात मानते। आप हमारी बात नहीं मानते तो हम कैसे भोजन कर लें? हमारा भोजन विदुरानी के घर पर है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, दुर्योधन का भोजन त्याग कर विदुरानी के घर पहुंचे। विदुरानी ने भगवान को बिठाया आसन पर, और भगवान को विदुरानी ने केला तोड़ कर ले आई। केला भाव में ऐसी खो गई विदुरानी जी कि सब कुछ भूलकर वो छिलकों को छील करके फल को फेंकती और छिलकों को फल समझकर भगवान को देती। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। तब विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा, अरे देवी क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही हो। आहा, अब ध्यान भंग हुआ। हे भगवान क्षमा करो कन्हैया, देखो अपराध बन गया। विदुर जी ने मेवा मिष्ठान परोसे। भगवान बादाम काजू खाते हुए
मेवा मिष्ठान खाते हुए कहते हैं, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है ना, वो आपके मेवा और मिष्ठान में नहीं है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की भूख है। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है क्या नहीं, केवल भगवान भाव को देखते हैं। भगवान केवल भाव को देखते हैं। भगवान रीझ जाते हैं भक्तों पर, कब? जब उन्हें कोई भाव से पुकारता है। इसलिए फॉर्मेलिटी ना किया करो। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। रियल में भगवान को प्रेम करो और भगवान को भाव से पुकारो। बस जो भाव से खिला सकते हो, भाव के लड्डू बनाकर ठाकुर जी को भाव से खिलाओ। उपस्थित हैं लड्डू तो फिर यूं भी भोग लगा दो भाव से। पर भाव के बिना भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है ना। भाई एक बात बताओ, आपने हमें भोजन पे बुलाया और आप हमें भोजन करा रहे हैं, आप हमें रबड़ी खिला रहे हैं, रसगुल्ले परोस रहे हैं, बढ़िया घी की पूड़ियां परोस रहे हैं और आप कहते जा रहे हैं महाराज जी कभी खाया है, अब हम रबड़ी खा रहे हैं यूं, और आपने तभी कह दिया क्यों खाए हो कभी? फिर उस रबड़ी में स्वाद लगेगा? भाई आप और हम भी सामान्य प्राणी भी भाव के ही भूखे हैं। आप हमारे घर आएंगे और हम आपके घर जाएंगे तो आप हमसे ना पैसे मांगेंगे ना हम आपसे पैसे मांगेंगे, परंतु आप हमारा व्यवहार याद रखेंगे और हम आपका व्यवहार याद रखेंगे। भाई व्यवहार ही तो याद रखा जाता है, आपका प्रेम ही तो याद रखा जाता है। आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, आपकी अमीरी गरीबी कोई याद नहीं रखता, आपका 2 मिनट का वो प्रेम लोग याद रखते हैं कि हम आपके घर गए थे, आपने तेरे प्रेम से खिलाया बिठाया, प्रेम से बात की। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो क्या भगवान 56 भोग के भूखे हैं? अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान को प्रेम किया करो। भगवान को लड्डू पेड़ा इमरती रसमलाई ना खिलाया करो, भगवान ज्यादा से ज्यादा प्रेम चाहते हैं। अरे भाई कुत्ते बिल्ली भी प्रेम को पहचानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलो मैं एक बात बताऊं, आप रोटी बना के आंगन में रखो तो कुत्ता आएगा और रोटी दबा के पूंछ दबा के भागेगा, रोटी मुंह में दबाएगा पूंछ दबा के भागेगा। कुत्ते को पता है कि ये रोटियां चोरी की हैं, इसलिए दूर खाता है। और आप कुत्ते को बुलाओ और रोटी ऐसे ऐसे दो तो वहीं बैठ के खाता आपके सामने, क्योंकि उसको पता है ये ईमानदारी की है। हाँ या ना? मतलब ये बात, इसका ज्ञान तो कुत्तों को भी होता है कि ये बेईमानी का और ये ईमानदारी का है। अरे भाई सच कहूं, कुत्ते बिल्ली भी प्रेम की रोटियां पहचानते हैं। यदि कुत्ते बिल्ली कबूतर प्रेम को जानते हैं, प्रेम को समझते हैं, तो क्या भगवान वस्तु के भूखे हैं? वो भी तो प्रेम जानते हैं, प्रेम समझते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भगवान से क्या किया करो? केवल प्रेम, दूसरी कोई फॉर्मेलिटी ना हो। ये मिल जाए, ये कह दें, ये ना। ये बैठे हैं ठाकुर जी, सब समझते हैं भगवान है, कोई बच्चे हैं क्या? पालनहार हैं, सब जानते हैं। हम क्या उन्हें कुछ दे सकते हैं? हम उनसे केवल प्रेम करें, बस उनके लिए रोएं, उनको याद करें सोते जागते। भगवान कहते हैं तुम हमें भोग भी मत लगाया करो, बस हमसे प्यार किया करो। हाँ, एक पत्नी अपने पति के साथ भूखी तो रह सकती है, पर प्रेम के बिना नहीं रह सकती। बोलो हाँ या ना? एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? केवल प्रेम। एक माँ अपने बच्चे से क्या चाहती है? कोई माँ ये थोड़ी कहती है बेटे से तू पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। अरे माँ तो और देती है बच्चों को, पर वो बच्चे
उस बूढ़ी माँ को प्रेम नहीं दे पाते। जो अपने माँ को प्रेम ना दे सके, जो अपनी माँ से प्रेम ना कर सके, वो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? सोच के तो देखो। माँ को प्रेम मिलता घर में तो माँ को घर छोड़ने की जरूरत क्या पड़ती? प्रेम नहीं मिलता इसलिए तो आना पड़ता है। देखो, प्रेम तो सब पहचानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रेम समझते हैं। तो भगवान को तुम केवल फूल चढ़ाते हो, मिश्री के दाने, घंटी, आरती, बस। भगवान को आप लोग ना फॉर्मेलिटी में उलझा रखे। मिश्री के दाने सवेरे दिखा देंगे, आरती घुमा देंगे। प्रेम नहीं है भगवान से, इसलिए हम भगवान से मिल नहीं पाते। इसलिए हमारी नजदीकियां भगवान से नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर प्रेम नहीं है। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो मेरी माँ, जितना प्रेम आप अपने व्यापार से लोग करते हैं, बेटों से, बेटियों से, घर से, पत्नी से, पति से, जरा मुझे बताओ, क्या इतना प्रेम भगवान से करता है कोई? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।